फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रहा है। यहाँ इंडिया में पहलगाम अटैक हो जाता है, जिसके अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा गया। थ्रू आउट वर्ल्ड ये न्यूज बनी हुई थी और स्टिल एफएटीएफ बोल रहा है मे बी पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ऐड करा जाएगा बिकॉज 2022 में ही रिमूव करे गए थे और मे बी इनके अगेंस्ट कन्विक्शन होगा। खैर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से आपके लिए जानना जरूरी है कि एफएटीएफ होता क्या है। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करी, मनी लॉन्ड्रिंग। उसका मतलब क्या है, ग्रे लिस्ट उसका मतलब क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, वन बाय वन सारा बताती हूँ। सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है पैसों को धोना। ठीक है, जैसे आप कपड़ों की लॉन्ड्री करते हो तो सारी मैल उससे निकल जाती है, फिर वो कपड़े साफ हो जाते हैं। वैसे एक ब्लैक मनी होती है जिसे इलीगल तरीके से कमाया गया होता है, ड्रग्स को स्मगल करके, हवाला सिस्टम के जरिए, करप्शन करके, ब्राइब लेके ये पैसा कमाया गया होता है। इसको फिर लॉन्डर किया जाएगा और इस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा कि ये व्हाइट मनी है, यानी किसी अच्छे सोर्सेज से कमाया गया है। एफएटीएफ ये इंश्योर करता है कि जो पेमेंट्स है उनमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फाइनेंशियल इंक्लूजन बना रहे और आज के टाइम पे ट्रांजेक्शंस डिजिटल मेथड से हो रही हैं तो वो भी एक सेफ तरीके से कंडक्ट करी जाए। अब इसकी ओरिजिन की अगर बात करूं तो G7 समिट 1989 का हुआ था पेरिस, फ्रांस के अंदर। वहीं पे फॉर्मेशन होती है एफएटीएफ की और जो हेडक्वार्टर्स हैं एफएटीएफ के वो पेरिस, फ्रांस के ही अंदर है। 2001 में एफएटीएफ ने डिसाइड किया कि टेरर फाइनेंसिंग वर्ड भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसी कंट्रीज जो फाइनेंसिंग करती हैं टेररिज्म के लिए, तो ये वर्ड स्पेसिफिकली इंक्लूड करा गया 2001 में। किसी भी कंट्री को अगर मेंबर बनना है तो उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा होनी चाहिए, जीडीपी ग्रो करनी चाहिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस सिस्टम उनका डेवलप्ड होना चाहिए और साथ में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन होनी चाहिए। इंडिया भी मेंबर है एफएटीएफ का, 2010 में इंक्लूड हुआ था। इसके अलावा यूएस, चाइना, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस एंड यूरोपियन यूनियन। बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस भी हैं एफएटीएफ के, जिसमें से इंडिया 2 का मेंबर है, एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप ऑफ कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। 2 लिस्ट आती हैं, वन इज ग्रे लिस्ट और दूसरी है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के अंदर अगर कोई कंट्री चली गई है तो उसके अगेंस्ट ये चीज प्रूव हो गई है कि उसने टेररिज्म को प्रमोट किया, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को खुलेआम प्रमोट किया हुआ है, जिसके अंदर आज के टाइम पे आपको सिर्फ 3 कंट्रीज मिलेंगी। वन इज नॉर्थ कोरिया, जिनको वैसे भी किसी का डर नहीं है, दूसरे पे है ईरान और तीसरे पे है म्यांमार। वैसे होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट वार्निंग लिस्ट की तरह होती है। इसके अंदर अगर कोई कंट्री इंक्लूड हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि ये सेफ हेवन है। किसी ने अगर करप्शन का पैसा स्टोर करके रखना है तो इन कंट्रीज के अंदर रखेंगे जो ग्रे लिस्ट के अंदर है, और जितनी भी फाइनेंशियल हेल्प होती है वो सारी रोक दी जाती है और दोज कंट्रीज जो इन एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाता है।